नमस्कार, आप देख रहे हैं दर्श न्यूज। मैं हूं आपके साथ रितेश शर्मा। बिहार सरकार ने नीलगाय और जंगली सुअरों से फसलों को बचाने के लिए इन्हें मारने का फैसला लिया है। इसका निर्णय पर्यावरण और कृषि विभाग के मंत्रियों की बैठक में लिया गया है। 30 जिलों में करीब 3 लाख नीलगाय और 67,000 जंगली सुअर हैं। इसके लिए बिहार सरकार 13 शूटरों की मदद लेगी। नीलगाय और जंगली सुअर के कारण फसलों को होने वाले नुकसान के मद्देनजर बिहार सरकार ने यह फैसला लिया है। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन विभाग द्वारा बुधवार को जारी एक बयान में कहा गया है कि इन पशुओं को मारने से लेकर दफनाने तक की पूरी प्रक्रिया में गांव के मुखिया की भूमिका महत्वपूर्ण है। राज्य के पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री प्रेम कुमार और कृषि मंत्री मंगल पांडे की अध्यक्षता में हुई संयुक्त बैठक के दौरान राज्य में घोरपरास नाम से मशहूर नीलगायों और जंगली सुअरों को मारने की अनुमति देने का निर्णय लिया गया है। बैठक में दोनों विभागों के वरिष्ठ अधिकारी शामिल हुए हैं। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन विभाग के 13 पेशेवर शूटर की मदद से इन पशुओं को मारने की अनुमति देने का फैसला किया गया है। बिहार के करीब 30 जिले इन जानवरों के आतंक से प्रभावित हैं। एक अनुमान के मुताबिक इन जिलों में घोर परास की कुल संख्या करीब 3 लाख है, जबकि जंगली सुअरों की तादाद तकरीबन 67,000 है। मंत्री प्रेम कुमार ने बुधवार को पीटीआई भाषा से कहा, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम के मौजूदा प्रावधानों के अनुसार संरक्षित क्षेत्र के बाहर पेशेवर शूटर की मदद से इन दोनों प्रजातियों की पहचान करने और उन्हें मारने की अनुमति देने के लिए मुखिया को नोडल प्राधिकारी नियुक्त किया गया है। संबंधित मुखिया पर्यावरण एवं वन विभाग तथा कृषि विभाग के अधिकारियों के साथ समन्वय कर अपने क्षेत्र के किसानों से प्राप्त शिकायतों के आधार पर पेशेवर शूटर द्वारा नीलगाय तथा जंगली सुअर को मारने की अनुमति दे सकते हैं। नीलगाय और जंगली सुअरों को मारने का फैसला लिया गया है। उसमें उन्होंने कहा कि ये दोनों जानवर झुंड में घूमते हैं तथा एक दिन में कई एकड़ फसलों को नष्ट कर देते हैं। मंत्री ने कहा है कि राज्य के कुछ जिलों में किसान अपनी तैयार फसलों को नीलगाय तथा जंगली सुअर से बचाने के लिए पूरी रात रखवाली करते हैं। उन्होंने कहा कि इनसे न केवल फसलों को नुकसान होता है, बल्कि नीलगाय सड़क हादसों की वजह भी बनती है। मंत्री ने यह भी कहा है कि मानव पशु संघर्ष के कारण कई लोगों की जान भी चली गई है। मंत्री ने कहा है कि सरकार उन किसानों को मुआवजा यानी 50,000 रुपये प्रति हेक्टेयर भी देती है, जिनकी फसलों को इन दोनों जानवरों द्वारा नुकसान पहुंचाया जाता है। ह्यूमन सोसाइटी इंटरनेशनल इंडिया के प्रबंध निदेशक आलोक पर्ण सेनगुप्ता ने सरकार के दृष्टिकोण की आलोचना की है और तर्क दिया है कि जानवरों को मारना एक अस्थायी समाधान नहीं है और मानव वन्य जीव संघर्ष की समस्या को हल करने के लिए अधिक प्रभावी उपायों की जरूरत है। तो फिलहाल इस खबर में इतना ही है। दर्श न्यूज के साथ बने रहें और अभी तक हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लें। धन्यवाद।